बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला दे पाक नां तो जेड़ा ज़मीन व आसमान दा मालिक मुख्तार है। मेरा सोना रब रहमान है, रहीम है, उदी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब तो अजीम है। मेरे नाल जेड़ी जी वकार हस्ती बैठी है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अकमल मदनी साहब, सियासी समाजी मजहबी रहनुमा ते माशरे दे उन्हां लोकां च इन्हां दा शुमार है जिन्हां को हर तबके दा जावण वाला पछावण वाला इज्जत ते मोहब्बत ते कदर दी निगाह तो देखदे ते जनाब मजहबी रहनुमा दे अलावा मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान दे चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब माशाअल्लाह उन्हां दे नाल जेड़ी जी वकार हस्ती बैठी है अल्लाह नवाज वैन साहब, पाक सराइकी पार्टी पाकिस्तान सराइकी पार्टी ताज लंगा साहब दी जमात दे जनाब सदर हैं, जिन्हां दी बरसी जेड़ी है ताज लंगा साहब दी 7 तारीख को थीवण वाली है। यकीनन तुसां शामिल थी सो ते वल उन्हां दे नाल जेड़ी जी वकार हस्ती बैठी है करामत शेख साहब, पाक सरजमीन पार्टी ओवीपीएसपी पर मुस्तफा कमाल ते ताज लंगा ते जनाब जनूबी पंजाब के कोआर्डीनेटर हैं, मरकजी रहनुमावां दे विच शुमार थींदे न। यौम तासीस मुस्तफा कमाल लाल ने मनाई है हैदराबाद विच, उहदा हाल हवाल भी सुनसूं ते वल उन्हां दे नाल जेड़ी जी वकार हस्ती है मोहतरम यूनुस गाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे फाउंडर मैंबरां दे विच इन्हां दा शुमार थींदे ते वल एक जी वकार हस्ती हैं ते वसेब दे खासे खासे लोकां च इन्हां दा शुमार थींदे। अच्छा सर, हर शख्स दा एहतसाब थींदा पे, जरदारी साहब दा एहतसाब, अलीम खान दा एहतसाब, अलीमा बीबी भी उजादे च, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ सारियां दा एहतसाब। वल बाज शख्सियतां क्या उन्हां ते कानून फर्ज नहीं? क्या ओ कानून तू बालातर हैं? कानून तू बालातर कोई कह नहीं। यह वजह है जो चीफ जस्टिस साहब ने अज जी गाल की थी वो कमाल है। सारे को पहले मैं सवाल करे सा, गद्दारी केस दी समात मुशर्रफ कौम को मुक्का दिखेंदा है, चीफ जस्टिस साहब अखेंदे पेन ते पेश न थिए ते असा आप फैसला करे सूं। तो वो ये भी अखेंदे कहन कि पहला ऑप्शन ए है जो परवेज मुशर्रफ आंदा समात ते पेश थी वे बयान रिकॉर्ड कराए, दूजा ऑप्शन ए है जो स्काइप ते जनाब गाल मुहाड़ करे सवालों के जवाब देवे, तीजा ये है जो वकील जेड़ा है उन्हां दा ओ सारी गुफ्तगू जनाब उहदे कोल थी सी तो ओ वल रिकॉर्ड करावे। परवेज मुशर्रफ जेड़ा है उन्हां कोल कोई ये पूछे कि कहीं हस्पताल चले वेंदे न, कहीं बैरूने मुल्क चले वेंदे न, मुल्क च मर्जी नहीं चलदी, कानून चलदे ते वल चीफ जस्टिस साहब मोहतरम ने आखे कि 1 अप्रैल को फैसला हो जाएगा। मैं जनाब अकमल मदनी साहब नाले सवाल करेंदा, कानून दी बालातरी क्या सिर्फ सियासतदाना दे उत्ते लागू है या मुशर्रफ साहब भी हम मुल्क दे प्रेसिडेंट रह गए उन्हां कोल ज्यादा कानून कौन जानते? मैं पुछदा आखिर सियासतदान ही जेरे अजाब क्यों हैं? ते अज वल मुबारकबाद भी नून दे लोकां को कि जनाब शहबाज शरीफ ते मोहतरम नवाज शरीफ साहब की जमानत थी गई है, लेकिन खुशी मनामण की जरूरत क्या नहीं, दुआवां की दरखास्त है। जनाब मुशर्रफ साहब के बारे जी गल में की है जनाब करे सन ते वल उहदे बाद ये सवाल अगू करे सन। बिस्मिल्लाह। एमडी गोल साहब, मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब अपने वसेब चैनल ते मौका दिते वे बड़ी सोहनी गल की, बड़ा सोहना एक गल स्टार्ट थी है कि जी मुल्क जी मुआशरे इंसाफ कोई नहीं, कानून की हुक्मरानी कोई नहीं, वो समझो बांझ मुआशरा है। बिल्कुल सही। एक नेड़े की मिसाल है कि जेड़े दूजी जंग अजीम फ्रांस ने इंग्लैंड से हमला किया जी सर, ते चर्चिल को लोग गए भी फ्रांस ने हमला कर दिते जी ते बड़ी हालत खराब है जी। अच्छा एक गल से सुनने वाली है, बड़ा तरीकी सेंटेंस है जी कि उन्होंने ये नहीं पूछा भी फौजां तैयार हैं, हाँ। उन्होंने ये नहीं पूछा भी तुसा दिफा वास्ते क्या किते, उन्हें एक क्वेश्चन किया क्या मेरे मुल्क की अदालतां कम कहंदे पेन? बेहतरीन क्या नुक्ता है ही गाल को मैं पिछू जा घिन वजा ते साढ़े को बड़ी रोशन मिसाल है जी। मैं तो कोई मिसाल दिमा सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दौर मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चोरी का केस आया जी, जिस शख्स के इल्जाम आई वो बू बासर कबीलन तल रखेंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर में मफहूम दिसंदा पिया फैसला फरमा दिता, कुछ सजा जो भी सुनाई फैसला आपने फरमाया जी जी। ते कुछ लोगों ने सरकार से खिदमत अर्ज की थी कि बड़ा बासर आदमी है,
या बड़ा मोजिज़ है जी कि कोई मेहरबानी फरमाओ। हाँ तो इवें फरमे कि सरकार पास बड़े यानी कि आपने नागवारी का एहसास फरमाया। हाँ हाँ आपने सर दो गालियां ऐसी कीतियां हाँ जी, जिन्हें अगर निचोड़ की तो पूरी तारीख का एनालिसिस भी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही सर ने फरमाया नंबर 1 जी कि मफहूम है कि तुहाडे कोल पहले जिहड़ी कौमां तबाह थे ना जी जी वो ही गल तबाह थे कि उनके बासर अफराद को छोड़ देंदियां हाँ हाँ ते जेड़े हन बेचारे मजलूम ते मकूर हाँ, उनको सजाउं देंदियां। जी बिल्कुल सर मैं आखसां भी ये ऐसा सरकार पर फरमान मुबारक है जी सर कि तुसां की दौर दी तारीख दा एनालिसिस कर गिनो जी। कौमां दे अरूज और ज़वाल दा पैमाना मुकरदी। बिल्कुल अच्छा इंदे कोल वध के अगली गल से सुनो। जी बिस्मिल्लाह सरकार पर ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी ये जुर्म कहंदी जी बिल्कुल आखे है तो मैं उसको भी सजा देंदा। बिल्कुल यानी कि तो ये आपने पैमाना मुकर कर दिता कि इंसाफ दी राह विच हाँ कोई ना भी आवे कोई भी आवे हाँ जी ये तुहाडे सही सवाल दे जवाब है कि अगर ही मुआशरे च हम्म एक तबके के तुसां सियासी वजूहात दी बिना ते कोई बी वजूहात दी जाती अना दे वजह के उनको तो तुसां अंडर ट्रायल कर गिनो जी जी ते दूसरियां को तो छोड़ दो तुमको रियायत दे दो हाँ, हाँ, वो वाला कम गाल अगू नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं चलती ही गलूं अगर पाकिस्तान को चलावने जी इको यानी कि एक तरक्की याफ्ता अकवाम दी ते खुसूसन मौजूदा गवर्नमेंट दी मैं खिदमत अर्ज कहंदा पिया जी सर कि वल तकू अकरास दी बोर्ड जी इक्वालिटी ते फैसला करना मेरिट ते फैसला करना बिल्कुल करना पुछ है भाई वो सादे जरम मुशर्रफ आवे ते जेड़ा चीफ जस्टिस साहब ने जड़ी गाल कीती है कि अगर वो ना आए फैसला एक तरफा थी बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल ठीक है। इफ ही इज रिस्पांसिबल Very ही good. मस्ट बी पुनिश्ड। ओके जनाब मोहतरम अकमल मदनी साहब जी वकार माशरे च इन्हां दा एक मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह ते वसेब चैनल ते जेड़े भी लोग आंदे उन्हां दी एक इज्जत है, एक रिस्पांस ही शहर ते ही मुल्क च है। जनाब साडे कोल बैठे सी अल्लाह नवाज वैंस साहब उन्हां नाल सवाल है कि एक तां ई गाल कोई अगू वधाओ कि कानून तो बाला तर कोई कह नहीं। दूजी गाल है पीटीआई अखेंदी आई कि वजीर आजम ते पार्लियामेंट की इज्जत मुकद्दम होनी चाहिए ते पार्लियामेंट च नज़्म ज़ब्त होना जरूरी है। दोवें गालें दा जवाब दे दो। पहले सरदार साहब ने जिहड़ी गाल कीती उंदा भी ते ए भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया गोल साहब बिस्मिल्लाह वसेब चैनल का। असल गाल है कि जिवें मदनी साहब ने बड़ी सोहनी गाल की है जी सर कि जेड़े मुआशरे इंसाफ कहनी वो मुआशरा नहीं चल सकता। माशाअल्लाह काफ़ी हद तक इंसाफ अगां थे कि इवेले जेड़े सियासतदान हैं वो कहीं भी गिरफ्त च ना आंदे। आम लोग गिरफ्त जाने पटवारी ते मुंशी ते क्लर्क ये लोग गिरफ्त च आंदे, बाकी अफसर भी गिरफ्त ने। जी जी माशाअल्लाह हुण ये गल जरूर है कि अफसर भी गिरफ्त च आन हाँ जी और सियासतदान भी गिरफ्त च आन। सारे बाकी सिर्फ जड़ा मुशर्रफ साहब वाला मसला है जी। उनके मेरे ख्याल गौरमेंट भी थोड़ी जी कतरांदी है ते शायद दूजे लोग भी हाल ही तक उनके उत्ते हौसला नहीं करें। जी बिल्कुल लेकिन जिवें चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि यकम को अगर वो नहीं थींदा उनको ऑप्शन दिते ने त्रै ऑप्शन दिते ने त्रै सर। ऑप्शन दिते ने त्रिहां चो कोई अवेल कर गिनो। जी जी अगर नहीं करे तो वाल अदालत मैं तो बड़ा बोल्ड स्टेप होसी और इंशाल्लाह अदालत घिनसी अदालत हुण ई पासे टुर पई है जी, और जी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। लोग पहले जेल्लै असां गाल करें इंसाफ की तो सब नौजवान भी आते साढ़े घर के अपने बाल पढ़े लिखे आते तो सब क्या गाल करेंगे पाकिस्तान है। हाँ हाँ बल्कि मैं दूसरा दिन पहले भी बैठा हमने कई दोस्त को आके कई बड़े जिम्मेदार शोबे जाई जी, मैं जो कोई गाल मैरिज आता ये पाकिस्तान है हाँ, हाँ। तो मतलब पाकिस्तान को इतना बदनाम करते हैं। लेकिन हुण माशाअल्लाह इवेले अदलिया भी स्टेप हिंदी पई है और बाकी सारे लोगों शऊर होना चाहिए जी कि जिवें जिन्होंने जिन्होंने लोगों ने करप्शन की थी पाकिस्तान में जी जी उन्होंने एहतसाब होना चाहिए जै जै गलत कानून की खिलाफवर्जी की उन्होंने करना चाहिए। हाँ। ये जरूरी चीज़ है और इंशाल्लाह ई पासे पाकिस्तान तरक्की करेगा पे। अच्छा वल गुफ्तगू दा अगला हिस्सा भी है सवाल दा वो जवाब दे सो ब्रेक दे बाद प्रोग्राम ले दे पे हम निकुल नाल गिनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब एक बारी वल तुहाडा फिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे दे पे एमडी गुल दे नाल। जनाब साडे कोल पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब दी जमात दे जनाब करता धरता मरकजी रहनुमा तशरीफ फरमाइन उन्हां दे नाल इहा गाल है कि कानून जेड़ा है उनदी बालादस्ती गरीबा वास्ते क्यों है, उनदी बालादस्ती बेरोजगारां वास्ते क्यों है,
उनकी बालादस्ती उन्होंने लोगों वास्ते क्यों है जेडे जुर्म ही नहीं करेंदे ते अमीर आदमी जिथा मर्जी इलाज करवावे। हुण शहबाज शरीफ को अज जनाब वो मिल गई है जमानत ते नवाज शरीफ साहब कोई वल भी लोग कहते हैं कि अदालत इंसाफ नहीं करेंदे पेन साडे कोल ये करेंदे पेन वो करेंदे पेन ते ये जड़ा अज थे अदलिया ने एक इंसानी हमदर्दी या कानून के तहत या जिमें इन्हां दी अज जमानत कबूल की है जनाब क्या आखे सन ते PTI ये भी आखेंदी है कि वजीर आजम पार्लियामेंट की इज्जत जड़ी है वो मुकद्दम होनी चाहिए है ते वल पार्लियामेंट च नज़म जब्त होवन भी जरूरी है ताकू नजर आंदा पे नज़म जब्त जी दूए गाली दा जवाब। बहुत शुक्रिया MD गुल साहब बिस्मिल्लाह जनाब दे प्रोग्राम ते और यानी एक अहम इशूज जेडे ही वेले चलदे पेन जी सर और असां ही को बिल्कुल अदलिया दा जड़ा फैसला थे असां एहतराम करेने उन्होंने फैसले दे उत्ते और ही वेले साड़ी अदालतां यकीनन आज़ाद ही हैं और मुकम्मल अपना किरदार ही अदा करेंदे पेन जी ज़रूरत है साड़ी पार्लियामेंटेरियन दी जी जी जेडे लोग हैं पार्लियामेंटेरियन क्या ही मुल्क को या ही मुल्क दे इदारियां को जी सर क्या वो बेहतर करना चाहते हैं जी क्या हुण तक वो सीरियस हैं कि जेडे दावे किते हैं कोई एक उन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन की होवे। हाँ उन्होंने गाल की है कि असां लोगों को इंसाफ जी देसूं जी आज 8वां महीना थी गए जी जी केड़ा इंसाफ थी गए जी जी बिल्कुल गरीब आदमी महंगाई तो इस कदर परेशान थी गए कि खुदकशी ते लोग वेंदे पेन मजबूर थी गए सर हुण सवाल है कि तुसां ₹2 बिजली दा अज रेट भी चढ़ गए सर अजे ते ₹2 वधे MD गुल साहब अजे सबर करो अजे जुलाई कह नहीं आई अजे जुलाई कह नहीं आई ही तो बाद जेड़ा सिलसिला आवन वाला है असां ये समझने हैं कि वो इंतहाई खौफनाक है और असां ये उम्मीद रखे ने अरबाब इख्तियार कने और ही मुल्क दे ओ सतून जेड़े मुल्क दे मफादात वास्ते अपनी कोशिशां हमेशा करेंदे रह गए और करेंदे पेन उन्हां को ही वेले एक अहम फैसला करना चाहिए और इन हुक्मराना को होश दे नाखून का एहसास दिलाना चाहिए कि होश दे नाखून गिनन जेडे कौम नाल वादे किते गए उन्हां चीज़ां दे उत्ते ओ पूरे पूरे उतरन। जी बिल्कुल गल है कि कानून दी जेड़ी पासदारी है क्या तमाम अपोजिशन पार्टियां कने रह गई जी क्या जनाब ने जेड़ी गल की गरीबां वास्ते रह गई जी इन 8 महीने जड़ा इन्होंने अमल किए लोगों को बेरोजगार कर दिते जी लोगों का रोजगार छीन गिदे जिन्होंने दावा किया है कि असा जी 1 करोड़ नौकरियां देसूं जी जी 50 लाख घर देसूं जी सर वो कित्थों घर जेड़े लोगों का रोजगार छीन गिदे जिन्हां दे घर दी छत्तां छीन गिदे उन्हां को कित्थां दे सन चाहिदा ए है कि उन्हां दा सब तो पहले ही मुल्क दा मुआशी स्ट्रक्चर को बेहतर किया वेंदे उन्हां दा रोजगार दा बंदोबस्त किया वेंदे हूं तो बाद अगर इस्लाहात दा जिथा तक ताल्लुक है इंक्रोचमेंट दी आड़ विच लोगों को हजारों घरों को तबाह बर्बाद करते उन्हां दे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिते असां ये समझने हैं कि अगर इंक्रोचमेंट दा मामला है ते वल बनी गाला भी है वो लीगलाइज किवें थी गए हाँ जी वो किवें लीगलाइज थी गए उन्हां वास्ते वो कानून अलग है गरीब वास्ते वो जड़ा बेचारा अपना रोजगार दा बंदोबस्त यानी बालें दी रोजी दा चलेंदा पे उन्हां वास्ते कानून अलग है असां ये समझने हैं कि जितने वादे किए हैं खान साहब ने कोई एक उन्हें दसो कि जेड़ा उन्होंने वफा किया होवे कि असां IMF कने वर्ल्ड बैंक कने कर्जे कहना गिनसूं पहुंच गए उथा कटोरा चाह के कर्जे की दे वो कर्जे दा है कोई हजे तक कोई पता के नहीं कि कितना इस्तेमाल थींदे पेन जी जी कोई अवाम को रिलीफ दी दूर दूर तक कोई शय नजर नहीं आती पई कि किथे ही हुए कि कोई उन्हां वास्ते कोई अच्छे इकदामात अनकरीब IMF कोल वेंदे पेन जनाब मैं अर्ज करना पे ना जी जी ते वल ओ जेड़े कमिटमेंट कीती है कंटेनर ते खड़े थी कि असा कहना गिनसूं खुदकुशी कर गिनसूं ते हिना मतलब असा समझने कि तुसा खुदकुशी ना करो मुल्क वास्ते तुहाडी जरूरत है खुदा दा ना गिनो कि ही मुल्क वास्ते कौम को रिलीफ ते दियो जेड़े कर्जे घिंदे पेवे या दुनिया कने जेड़ी तुहाडे कने ग्रांड आने पे कम से कम हुन को उन्हां वास्ते आसानी करो बिजली दे रेट जेड़े हैं वो कम कीती वंजन और जेड़ी लोड शेडिंग है वो खत्म कीती वंजे जेड़ा सिलसिला ई वेले तेजी दे नाल
महंगाई यानी वधी पई है ही वेले महंगाई जी सर, 8 महीने च 200% वध चुकी है। हाँ। और असा ये समझने कि ये अमल इंतहाई मुल्क और कौम वास्ते खौफनाक हो से और असा अरबाब अख्तियार कने अपील करे सूं कि ही अमल को गवर्नमेंट कने ही दे उते यकीनन देखा जावे और सुप्रीम कोर्ट को ही उते नोटिस यानी गिनना चाहिए जिवें सो मोटो एक्शन गिनते रह गए जेड़े पहले लोग गिनते रह गए असा सुप्रीम कोर्ट कने अपील करे ने कि ही वेले महंगाई दे ही जिन को बोतल ही बंद रहना जरूरी है। जनाब मोहतरम बुलंद पेन करामत शेख साहब पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब की जमात दे वेला है मोहतरम इंतहाई सीनियर फाउंडर मेंबर मोहतरम यूनुस गाजी साहेब ते जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे फाउंडर मेंबर हैं। सर तुहाडे कोल सवाल करने की जरूरत क्या नहीं, मुशर्रफ की गाल भी तुसें सुन की दी है ते जनाब ने सारी गाली अपनी जमात के बारे सुन के देन। बिस्मिल्लाह करो सर। मुशर्रफ के मुतल्लिक जेडी गल है जी सर ओदा ते यही है कि ट्रायल जेड़ा ना ओदा हो रहा है। हाँ जी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री है हुण तक दी अज चीफ जस्टिस साहब ने भी यही गल आखी है यानी कि जी जेड़ा बंदा इत्थों जमानत लेके पाकिस्तान तो बाहर चला जांदा मुड़ के वड़िया कोई नहीं। हाँ अगर अंडर ट्रायल है। लेकिन इमरान अपना नवाज शरीफ साहब जाल को देखने गए हैं ऑपरेशन कराते वल वापिस आ गए, ये भी एक मिसाल है। नहीं वो है। हाँ। लेकिन ए हुण सजा तो बाद जड़ा ना हुण जान गए ये होर चीज है। वो 6 हफ्ते वास्ते इत्थे पाकिस्तान दे विच रहणगे, उन्होंने जाना किधरे भी नहीं। इससे तो नहीं ना जान दिता गया उन्होंने। हाँ। और पहली तो गल है कि जड़ा इन्होंने इन्ना इत्थे डेवलपमेंट की है जी सर जिन्नी इन्होंने डेवलपमेंट की है पाकिस्तान दे विच अपने दौर दे विच और जिन्ने कर्जे लाए और जड़ा है ना यानी कि जिन्ने कर्जे जड़े है ना इन्होंने 1947 तो लैके 1999 तक सीगे ओदा तकरीबन यानी कि 60% इन्होंने अपने 50 साल च लाए ने कर्जे। जी ठीक है ना। ये जरा इन्ना कर्जे ले आ हुण ए जरा सड़कां बनाती है मेट्रो बनाती है फलाना बनाती है। इत्थे ही गाल रुके ने मेट्रो ते प्रोग्राम दे पे एमडी गुल जनरल गिनो एक छोटा जा ब्रेक। जनाब एक बारी बल तो भिरा एमडी गुल हाजिर जिमले ब्रेक ते गया तो मोहतरम यूनुस गाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे इंतहाई फाउंडर मेंबर हैं वो गाल करें फिर उन्होंने गाल सुन दें। बिस्मिल्लाह सिंह। पहले तो गल हो रही सी मुशर्रफ दी। जी मुशर्रफ जड़ा है ना वो पाकिस्तान तो बाहर गया है हुण सुप्रीम कोर्ट कर रही है अपनी तरफ कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके ना केस रिजॉल्व किया जाए। वो पेश नहीं हो रहा सी ना पाकिस्तान च आ रहा सी कदे सिक्योरिटी का मसला कदे कोई मसला कदे बीमारी का मसला कदे होर मसला यानी डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल कर रहा सी। हुण साडे पाकिस्तान कोल इन्ना कोई अख्तियारात नहीं है कि किसी मुजरम नू जड़ा ना पाकिस्तान च लियाया जाए। हले तक एक बंदा भी जड़ा ना इस तरीके नाल यानी वड्डे लेवल दा कोई भी नहीं लेके आए। इमरान अपने नवाज शरीफ दे पुत्तर जड़े आ प्रोसीडिंग दे विच हसन तो हुसैन जड़े है ना वो मफरूद डिक्लेयर्ड ने। जी ठीक है ना। इसी तरह होर जड़े गए ने पाकिस्तान चो बाहर वो कुछ गए ने वापस नहीं आए। हाँ जी। हुण ये जड़ा है ना हुण अगर अदलिया जड़ा है ना इन्हों फर्ज दा प्रोसीडिंग कंक्लूड करके सजा भी दे देगी जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਾਸਾਜਾਤ अगर होणगे वो मुल्क दूसरे मुल्क नूं दस्सण दा पाबंद होएगा। बिल्कुल होएगा। ठीक है ओदे च हुण ये लभणे नहीं पैने उन्होंने सारे ने अपने आप ही दसने ने कि जी इस मुल्क दे इस गैर मुल्की तुहाडे मुल्क दा शहरी है साडे कोल और उन्हां दे ए असासाजात साडे कोल है। अगर तो सही बने होणगे ठीक है नहीं तो गवर्नमेंट उनको पूछेगी और जो पूछेगी और एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे तो फिर हले ए मसला एक रुकावट है टेक्निकली कि क्या जिवें हुण फ्लैट है नवाज शरीफ दा इत्थे पाकिस्तान च ओहदे वसाइल नहीं है उहनूं खरीदण दे। हुण क्या ये उन्हां दे कानून दे मुताबिक क्या ये प्रॉपर्टी उन्हां दी को आएगी या पाकिस्तान नूं देणगे
ਇਹ ਹਲੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 4, 5, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਫਲਾਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੀ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨੀਆਂ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਟਾਈਪ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨੈਬ ਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤਸਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੈਬ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਮੁਹਤਰਮ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਰਮ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਗਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। जनाब एक बारी बल तो फिरा एमडी गुल हाजिर है जी मिले ब्रेक दे गया हम तो मोहतरम यूनुस गाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मैंबर गल करें दे पिन गल मुकम्मल कर। अच्छा मैं गल कर रहा सीगा कि इमरान खान की तारीख का नतीजा ये निकलिया कि हर बंदे नू ताकत मिली, यानी जेडे अदारे सन उन्होंने ताकत मिली कि जी ए जड़ा है ना साडे पीछे कोई है, ऐसा कोई यानी कि गवर्नमेंट दे ही मोहताज नहीं, वरना पुराने वक्त तुम देख दो साडे पीछे कोई है की मतलब कि कोई सपोर्ट है, कोई संभालने वाला है। कौन? यानी कि तहरीक इंसाफ थी जेडे करप्शन के खिलाफ और जेड़ा है ना कानून की हुक्मरानी दे यानी मुतल्लक उठी। अच्छा वो संभालना। अच्छा अच्छा मैं तुहानू दस दिना कि इमरान खान जेड़ा है ना ये 2002, 3, 4 की गल आ, इत्थे मुल्तान आया सी, डिस्ट्रिक्ट बार च गया सी, एक वकील ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सवाल पूछया ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਵਰ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, लेकिन किसी जगीरदार नू इन्नी हिम्मत नहीं कि किसी गरीब तो गरीब बंदे दे नाल भी कोई फालतू गल कर जे, ओनू पता कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ चला गया ओनू जड़ा ना लाजमी ओदे जुर्म दी भावें छोटा जिहा भी जुर्म हो गया ओदी सजा ओनू मिलनी आ, उत्थे कोई नहीं होना कि जी बहुत बड़ा जगीरदार है। गाजी साहब डाडी अहमियत दे हामिल नुक्ते ते गल करने पेन ते वेला है मैं जनाब डॉक्टर अकमल मदनी साहब नाल गुजारिश करे सो कोई गल करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह सर। सही गल है कि यूनुस गाजी साहब साढ़े बड़े मुल्तान के सियासी वर्कर हैं पुराने, जी 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 बड़े काबिल एहतराम हैं जी जी, ते इन्होंने उन्हें तरीके इंसाफ के हवाले नाल करप्शन की गल की है जी जी। मैं तो ये समझना बई ये जो करप्शन की गल है जी सर, ये तुम अगर 30 साल के पीछे हिस्ट्री देखो जी जी ये तो लगता भी कोई ड्रामा चलता पे है जी हाँ ड्रामा चलता पे सी। अच्छा क्योंकि तुम ये देखो कि 30 साल क्या थे, हाँ पहले बेनजीर की गवर्नमेंट करप्शन गई जी हाँ बिल्कुल, उन इल्जाम लगे
ਉਹ ਕੁਝ ਨੇ ਬਣਿਆ ਵਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਲ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਵਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਲੀਅਰ थी गई वल उनके बाद यानी कि 2 दफा आया 2 दफा हो गए उनके बाद जनाब मुशर्रफ साहब ने एक एक्सक्यूज करके टेक ओवर कर दिया वो सारा प्रोसेस खत्म थी गया उन्होंने वो तो क्वेश्चन इल्जाम लाड़े थे वल जनाब ये कि मुल्क दा लाखों करोड़ रुपए खर्च थी गया आवाम दे है कि यानी कि किस्म दा नफसियाती बोझ ये थींदा पे उथे पकड़ेंदे पे वल उनका नतीजा ये निकलिया जनाब NRO थी गया वो सारे हुकूमत दे जनाब साझेदार थी गए साले बन के आगे बह के गवर्नमेंट बन गया सुनो सही उनके बाद वल है कि मैं तो ये समझना भी 30 साल बेचारे अवाम दे इतना पैसा ही करप्शन दे नारों ते खर्च थी चुके यानी कि समझ नहीं आती भी कोई चोर कौन है साधु कौन है जी उनके बाद हम देखो कि इमरान खान है हम तो ये हालत देखो 8-9 में शहबाज शरीफ साहब को सजा थी है जी उनके बाद वो ये थे कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए मुल्क का वजीर आजम खुद आता पे भाई एक मुजरिम पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन गया यानी कि उनकी बेबसी का अंदाजा ला गए मुल्क के वजीर आजम की उनके बाद तो देखो कि हुण अज जो वाकया थे यानी कि एक बंदा कन्विक्टेड है जी बिल्कुल है जी उन्हें 30 साल ऐसा अस्पताल कोई नहीं बनाया कि उनका इलाज थी सके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सी यानी कि मुल्क जमानत थी गई 6 दफा बोर्ड बने 6 दफा बोर्ड ने आखिर जी कोई नहीं आदमी कुछ है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी एपेक्स स्टडी कोर्ट है आज उन्होंने कुछ 6 हफ्ते से रिलीज कर दी जी मैं तो समझना बड़ी खुशैंद गाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जी अरकान जज साहबान है मैं अर्ज करना चाहना हजूर इस मुल्क बेचारे 6-6 महीने छोटी छोटी सजाओं उत्ते हजारों लोग कैद हैं उन्होंने को बड़ी जहनी टेंशन है उन्होंने को तो सहूलतें को नहीं जो नवाज शरीफ साहब को जेल च खुदारा उन्होंने केसेस मेहरबानी करो उन्होंने को 6 हफ्ते से बैर कड्डो ताकि वो अपना इलाज करवा सकें जनाब करामत भाई तुम ही कुछ गाल करना चाहते अवल तुहाडे कोल आंदा जी सर जिवें डॉक्टर साहब ने आखे कि करप्शन दा एक ड्रामा बनाई खड़े न कोई दो राय कहनी जी गाल है कि दुए पार्टियां दे उत्ते इल्जामात लगदे रह गए जी दुए पार्टियां दे उत्ते ना करप्शन दे मगर बदकिस्मती दे नाल असां ये समझने कि केड़ा जिदा को उन्होंने तोड़ लाया है हुण वल जेड़ा करप्शन ते इल्जामात लांदे रह गए 8 महीने बाद वल प्री बार्गेनिंग नाल उन्हां को वल उथई गेन के वापस आंदे पे जी जी सवाल ये है क्या कौम को एक क्या ड्रामा रचाई खड़न ए इना को ए ड्रामाई अंदाज नाल जेड़ी एक्सरसाइज करेंदी पीटीआई बल्कि मैं समझना कि वो एक्सपोज थी गन अच्छा क्योंकि हिंदे च ए चीज क्लियर जेड़े दावे कीते हैं कि असां ए करेसूं ते ओ करेसूं करप्शन चीज़ां वाजे ठीक है क्योंकि इन्हां दे अपने लोग उन्हां चीज़ां च वाजे सामने आ गए जिन्हां च मोहतरमा अलीमा खान ओ यानी वाजे ओ नहीं साबित कर सकी कि पैसा किथों यानी आए इवें अलीम खान है ओ नहीं उन चीज़ां को कर सके अच्छा इवें जहांगीर तरीन दा है ओ चीज़ां क्लियर थेन ते ओ कहीं बे दे ना दे उत्ते ट्रस्ट दे ना दे उत्ते एक्सरसाइज करने रह गए इजलास है चांदे बांदेन मशवरे देंदे हर शय पॉलिसी तुहाडे मुल्क दी ओ करप्ट तरीन लोग पॉलिसियां बनावन और गाल करन कहीं दे उत्ते तकवे और परहेजगार दी किवें मुमकिन थी सकदे ओके किवें थी सकदे अल्लाह नवाज बहन साहब तुसां अपनी गाल करो वल ब्रेक दा टाइम आंदा पे वल तुसां इना दे जवाब जी सर कि जेड़े सारे दोस्त गाल करें बड़ी सच्ची गाल करें पैन जी सर कि मुल्क दी हालत ऐसी है कि बंदा समझ नहीं सकता कि केड़े रस्ते च वेंदे पे ते कौन ईमानदार है ते कोई बेईमान कौन बेईमान है बिल्कुल असल मसला तुसां पहले गाल की पार्लीमेंट सुप्रीम अज जेड़ा बंदा पार्लीमेंट बैठे उस पार्लीमेंट को इतना सुप्रीम बना देंदे कि आदि तो कोई कदर नहीं तो देखो मुल्क चलावन वास्ते 3 चीज़ां होंदियां एक मुकन्ना होंदी है एक इंतजामिया होंदी है एक अदलिया होंदी है इथे ही गाल ते एक ब्रेक बन दे प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल वाल गुफ्तगू दा सिलसिला अल्लाह नवाज वैन साहब कंटिन्यू करे सिन ब्रेक जनाब एक बारी बल तो भिरा एमडी गुल हाजिर है जिवें ब्रेक ते गेम ते अल्लाह नवाज वैन साहब पाकिस्तान सराय की पार्टी दे जनाब मोहतरम सदर हैं
ताज मोहम्मद लंगा साहब की बरसी भी 7 तारीख को आंदी पई है। सवाल में कीता ही उनका जवाब देंदे पे हैं, बल मैं एक सवाल जिमनी भी कर रहा, PTI ने ढेर सारे वादे किए हैं ते चूंकि मुल्क की मईशत ही सूरत हाल का शिकार है कि हाल ही असा अपनी मईशत को सीधा करेंदे पे हैं, लेकिन सराइकी लोग ये चाहते हैं कि भाई ये जड़ा वादा हाई जनूबी पंजाब सूबे दा या सूबे दा साढ़े कोल वोट भी ही वास्ते किते गए ते इत्था तलीम ते भी खास तवज्जो देसन ते क्या सूबाई बन वेसी ते क्या तुसां समझदे वे कि ये हुकूमत जी जेड़ी साइड ते वेंदी पई है ये सारे काम कर गिनसन जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक गाल है कि पार्लियामेंट सुप्रीम जी एक अजीब जहा नारा है जेड़े लोग सिर्फ पार्लियामेंट हमेशा जरा मुल्क निज़ाम चलता पे 3 चीज़ां चलता पे। हाँ। एक मुकन्ना है जहाँ कानून साजी करनी है जी पार्लियामेंट दा सुप्रीम है, लेकिन कानून साजी सुप्रीम है जी कानून साजी हर किस्म की कर सकती है। जी जी उसके बाद इंतजामिया है उनको अमल करेंदी है। हम्म तीजी अदलिया है वो कानून के मुताबिक फैसले करेंदी है। हम्म ये हुण जी पार्लियामेंट सुप्रीम है वो चाहती है कि हर चीज़ साढ़े को हर काम असा ही करूँ। अदलिया तो भी सुप्रीम है और इंतजामिया तो सुप्रीम। मुकन्ना का एक अपना एक रोल है, एक मकाम है जेड़ा इन रोल आसन अपने रोल के हद तक आसन। जिमें बांग्लादेश पाकिस्तान बदकिस्मती नाल जेड़े सारे पार्लियामेंट के मैंबर हैं MNAs हैं MP हैं वो समझते हैं कि थाना भी साडा होना चाहिए, तहसील भी साड़ी होनी चाहिए, नौकरियां भी साकू देने चाहिए, सड़क भी साकू बनाने चाहिए हैं। ये गल नहीं होती। और जेड़े जाड़े ये सारी चीज़ां आ गई कि इन्हें सिर्फ कानून साजी करनी है, अदलिया अपना काम करने, मुकरना लोगों को नौकरियां देवनिया, बल्दियात का काम है डेवलपमेंट करना। जिमें इन्हें बल्दियाती निज़ाम आके बल्दियात का काम है, सड़क गलियां नालियां बल्दियात का काम है। ते वो तवज्जो देंदे तो पे ना हौली हौली आंदे तो पे नहीं फिलहाल तो इहो काम थींदा है। हाँ। दूजी गल है कि जड़ा सब तो अहम इत्थे मसला है सारे वास्ते पार्लियामेंट हाँ बांग्लादेश सब तो बाद आज़ाद थे और वो बांग्लादेश कितने पहुंच गई, मईशत कितने पहुंच गई। एक तो इत्थे रोला है कि जेड़ा बंदा ही हर बंदा नवी तरह पार्टियां बदल के हर पार्टी अगू खड़ाउंदे। इवें तुम अपने मुल्तान ही देख लो 6 बंदे पहले मुस्लिम लीग सन, वर्ल्ड पीपल्स पार्टी सन, हुण सारे PTI च आए खड़े। ये लोग ही आंदे करप्शन इन्होंने वास्ते कोई शय कहनी, पार्टियां बदलने भी कई शय कहनी। जेल एक सियासी पार्टियां को मुनज़म होना पोसी और एक तरीका कार बनाना पोसी कि ये लोग हर जमात अगू तो किवें निज़ाम बदल सी, किवें काम चल सी। तुसा नौकरियां वाला काम भी बड़ा आसान है अगर करना चाहते। ये नौकरियां मकान सारे कुछ मिलवे सन, एक सूबा साकू मिल गया इमरान खान साहब दे वादे दे मुताबिक ते वल सारी शय मिलवे सी। मैं अर्ज करे ना जेडी मईशत दी गल करे दे पेन असल विच निज़ाम ये नहीं चला सकते पे, पहले भी नहीं चलाया हुण भी नहीं चला दे। पहले इना को इख्तियार कढण मिले पहले दी गल करना पिया पीपल्स पार्टी नून लीग दी गल करे हुण इन्हां दी गल करे पिया। मसला क्या है कि पहले मुल्तान दी गल एक जिला हुंदा है, जिले दे एक SP हुंदा है, ठीक है, वल आबादी बनी एडिशनल SP थी गया, ठीक है। ई वेले तहसील लेवल दे एक SP भावे जिले बैठे लेकिन तहसील लेवल ते काम करेगा पे। लेकिन DC साहब जेड़ा DC है उस जिले दे विच एक DC आज तक बैठी, आबादी इतनी फैल चुकी है और एक DC साहब 6 महीने अपनी फाइल नहीं कटेगा, 6 महीने फाइल देख नहीं सकता। और एक DC जिले दे बैठे इवेले पावर्स को सेक्टर को छोटे लेवल ते तकसीम करके इवें टैक्स का निजाम है कि हुण सारे में MDA दी मिसाल ए गाल वड्डी थी वैसी। मैं बड़ा गाल सिर्फ मुख्तसर कर पिया ए वजीर आजम साहब ने अपना वादा वफा करने, वादा पूरा करने ते सेक्रेटरीट भी बनदा पे ते सारी चीज़। मैं एक छोटी जी गल करना चाहना बड़ी जरूरी है मईशत दी। हां ई वेले MDA दी मिसाल देना एडा बड़ा MDA 1976 किनु गिन के आज तक टोटल 24 कॉलोनियां बनियां और हजारां गैर कानूनी कॉलोनियां, टोटल 15 इंस्पेक्टर है। एडा बड़ा एरिया है, कम अज कम इतने 10 गुना 150 इंस्पेक्टर चाहिए और ताकि वाल मईशत भी आसी और उनको रेगुलर करें। अच्छा वाल एक ब्रेक भी आ गए प्रोग्राम दे पे MD गुल दे नाल गिनो सी एक ब्रेक। जनाब एक बारी वाल जिया अल्लाह नवाज बैंक साहब जी सही जी सर। हुकूमत वादा कीता है सूबे दा
और उन्हें एग्रीमेंट थी हाई जनूबी पंजाब सूबा महाज नाल। ठीक है। वाल गाल आगे भी 100 डी सूबा देने जी जी 100 डी बाद हुन आगे भी 100 डी सूबा कहना देवना ही 100 डी प्लानिंग देवनी है। चलो प्लानिंग दे देना सूबे दी। हाँ। लेकिन प्लानिंग आ गई है अपना सेक्रेटरीट दी। हाँ। और सेक्रेटरीट भी जून में चला गया अल्लाह जानदे आदन पे मार्च काम शुरू थी सी अप्रैल शुरू थी वैसी कुछ भी कहनी थी। हाँ हाँ। असल गाल है पंजाब दी 12 करोड़ तो ज्यादा आबादी है। यूरोप दे जेड़े जर्मनी दे फ्रांस वड्डे वो भी 7 करोड़ तो ए देश है या कहना ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਟੱਪੇਂਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਂਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਮਲ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ कि इत्थां दे लोकां ने इमरान खान दा वाल आना ओ कीते इस्तकबाल वोट भी पाते या भुट्टो को दिते हैं या इमरान खान क्या खेंदे वे जी मैं यादा भी कि बहुत अरसे बाद पीटीआई दी हुकूमत ही बैठी है मेरे नाल देखो सी सारे दोस्त काबिल इकराम बैठे हुए। हां जी जी तो फरमाया कि मैं तो बहुत अरसे बाद जी कुरान फुटो सा जिक्र कीते जी जनूबी पंजाब दे अवाम ने एक गाल तो इख्तिलाफ है कोई ना हां हां कि सारे जनूबी पंजाब दे अवाम जेडी है वो अलग सूबे दी हां जी ठीक है जी सर बगैर की बे डिस्कशन दे मुतहदा मुस्लिम मूवमेंट ने 2004 ईस्वी को पहले सुबह जनूबी पंजाब का नारा लाया है फिर पूरे अखबारात ने कवर किया है असा हाल तक आते हैं भी ये इलाके की महरूमियां हैं इनका एड्रेस करना बहुत जरूरी है ते इमरान खान साहब ने तो उन्होंने तरीक इंसाफ ने को एड्रेस किया इत्थां जितने भी उन्होंने यानी कि असैम्बली के अरकान हैं चाहे सूबाई हैं चाहे नेशनल हैं उन्होंने सूबे के नाम तो वोट किए जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਬਾਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਡਾ ਮਿੰਦ ਕਰਕੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਫ ਜੀ ਸਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਵਸ ਥੀ ਗਈ लगता ते सियासी ये भी सियासत मुलवस थी गई लगता ते इवें सही ते वाली इलाके दे लोकां दे मसाइल किवें हल थी सन ऐसी मैं तो ये आदम भी ए साकू तो कोई संजीदगी नजर आंदी कोई भी की मामले सर मुल्क दी मईशत को सांभे बंदा लोकां को डोनेशन गिने ही मुल्क को चलावण वास्ते करप्शन दे मुस्तकिल हल को लभे या सूबा ए सूबा ता उन्होंने वादा कीते बना दे सन इंदे विच शक वाली केड़ी गाल ऐसी कि जिवें तुसीं फरमाया ना हर चीज दी एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनिशिएशन होती है ठीक है जी वो कोई पहला स्टेप तो रखे नहीं कोई बुनियाद तो होवे कि पता चले इमारत बनती पई है लेकिन ऐसा आखो भी इमारत बनती पई है सेक्रेटरीट दी उन्होंने देखो अल्लाह के शूर थी वे देखो वादा वफा थी वे सी कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक ये मतलब नाउमीदी क्यों है नाउमीदी सर ये है कि मैं जिवें पहले से गल की कृष्ण के हवाले नाल जी जी बिल्कुल इस मुल्क मैं ये समझना भी पता नहीं क्या असेब है कि गवर्नमेंटा काम नहीं कर सकते दे कैन नॉट डिलीवर या उनको काम नहीं करने दिता वेंदा ताकि मजीद गवर्नमेंट आल इन आल होंदी है उनको कौन नहीं कम करन देना पिया इमरान खान दे रस्ते तो कोई रुकावट ही कहनी अपोजिशन ही कहनी सर मैं हुने एक फिक्र आखे जी कि इमरान खान साहब मैं तो हैरान हो गया उस दड़े में सोचता रह गया इमरान खान साहब ने आखिया कि एक क्रिमिनल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है भाई स्पीकर तोड़ा बैठे अक्सरियत तोड़ी तुम वजीर आजम हो हाउ कैन ए कन्विक्टेड मैन हैज बिकम अ चेयरमैन ऑफ पीएससी जी ठीक है सी तुसा इथों बेबसी दा अंदाजा ला गए ओके जनाब डाडी अहमियत दी हामिल गुफ्तगू अकमल मदनी साहब करामत भाई तुसा क्या कहसो ते वल जनाब तुसा जवाब देने जी जनाब वेले दा तकाजा है बल्दियाती इलेक्शन भी सिर ते आंदे पेन सूबे दी गाल भी है ही धरती दे मसले सूबे दे नाल जुड़े पेन जनाब एमडी गुल साहब गाल है लगदे के वादा वफा थी सी कहीं सूरत कहना थी से है कहीं सूरत कहना थी से ए ओ लॉलीपॉप दिता गए खान साहब ने मैं जिवें जनाब को पहले अर्ज की थी जी जी कि हसबे रिवायात जेड़े वादे कीते गए ने कितई एक भी 8 महीने च कितई दूर दूर तक कोई होंदी फिजिबिलिटी कोई नजर आवे ओ नजर कहनी आंदी पी ते सूबे ते भी येरी गाल है ना कि दूर दूर तक कितई कोई ऐसे सूबे बनने चाहिए मलेशिया दी पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है जी सर उनके 16 सूबे हैं जी ठीक है ईरान दी लगभग मेरा ख्याल है कि 9 करोड़ उन्दी है और उन्हें भी तकरीबन 80
तो यानी 80-81 यानी इवें है। तुर्की दे भी इवें ही है, उनकी पॉपुलेशन उदे 90-91 सूबे हैं। अच्छा सवाल है कि इथई जिहड़ी सारी 24 तो 25 करोड़ दी पॉपुलेशन है, इथा सूबे असां हजे तक हूँ 4 दे उत्ते खड़े हैं। जनूबी पंजाब दी एहसासे महरूमी बहु शिद्दत नाल अख्तियार कर चुकी है। इहदे वास्ते जरूरत है कि हर सूरत ये सूबा बनना चाहिए है, मगर असां ये समझने हैं कि PTI कहना उन चीज़ों को जिमें यानी कमिटमेंट किते हैं। बेयकीनी दी वजह क्या है सर? बेयकीनी दी क्योंकि 8 महीने सूबा ही बना दे में गाल है मुल्क दी मईशत कोई सही कर देवे। बिल्कुल बिल्कुल सर इमरान खान दे हाथ अलादीन दा चिराग है क्या है? मैं जनाब को गुजारिश करना पे जी सर कि जिमें दावे किते गए हैं कि सारे कने प्रोग्रामिंग है, सारे कने मुआशरत दे बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, सारे कने खारजा पॉलिसी दी बड़ी अच्छी सारे कने स्ट्रेटेजी मौजूद है, सारे कने फाइनेंस दा बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, सारे कने यानी बहु जेड़े जेड़े दावे किते गए हैं। असा इस समय असा नहीं ये कहते पे कि ये कोई रातों रात सब सारियां तब्दीली थी वैसन। असा इस समय ने कि यकीनन इन्हां को टाइम 8 महीने च किथे कोई कौम को रिलीव तुसा समझ देवे कि किथे कोई कौम को कोई रिलीव मिले। अगर कौम को किथे महंगाई दे मामले च आ वञो कि महंगाई है वो तकरीबन 200% उत्ते चली गई है। अच्छा डॉलर है जनाब दे आवन दे कबल जेड़ा है 116-17 रुपए डॉलर है, ही वेले 142 ते डॉलर चला गए। हुण आ वञो पेट्रोल दा जेड़ा वादा करे किता है कि नहीं जी असां ते 40-45 या 50 ते घेना सूं, ए ते चाह के वालू थई 100 दे उत्ते पेट्रोल घेन के चले गए। हुण इवें ही बिजली दी लोड शेडिंग दे के सारे कने प्रोग्राम मौजूद हैं, वो प्रोग्राम कित्थां चले गए? असां समझने कि ए नहीं कि रातों रात सारी चीज़ां बेहतरी थी सकती। असां चाहने कि किथे दूर तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन दी कुछ झलक ते नजर आवे कि असां कौम को महंगाई कम थी गई है, पेट्रोल दी कीमत तले आ गई है, बिजली दी कीमत तले आ गई है, गैस दी कीमत तले आ गई है, गैस दी लोड शेडिंग खत्म थी गई, गुरबत तले आ गई है। किथे ते दस दो कि आम आदमी को किथे को रिलीव तो को मिलदा नजर आंदा पे? जनाब मोहतरम यूनुस गाजी साहब PTI दे जवाब तुसा देवने सी, मैं नहीं देवना। सारे को बेतबारी क्यों? पहली तो गल है कि सूबे की जितों तक तल्लक है क्योंकि मैं वसेब दा रहने वाला है माशाअल्लाह, ठीक है। उस वेले जदों हुकूमत आई सी साडी, उस वेले एवें लग रहा सी कि सूबा थोड़े दिनों च बन जाएगा। यानी वो अलग गल है कि टाइम लगता प्रोसेस होंदा है, लेकिन हुण जिहड़ा ना मैं काफी अरसे तो सूबे का ना तक नहीं सुन रहा, जिहदे च मैं समझदा कि तहरीक इंसाफ के नाल नाल बाकी जमातां सारियां मुजरम ने। ओदी वजह है ना कोई जमात ही तो ना लेवे ना। चलो इत्थे ही एक ब्रेक तक गिनदे हैं। ब्रेक। जनाब जी वेले ब्रेक ते गए हम तो मोहतरम यूनुस गाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे गाल करने पे उन्हां दी गाल सुनते हैं। कढण साहब को मिल सी साडा हक बिस्मिल्लाह। साडे सूबे दे मतलब गल हो रही सी जी जी, और वो मैं गल कर रहा सीगा कि जदों यानी कि जड़ा ना इलेक्शन आया सी 2018 दा, सारी पार्टियां दा मंशूर दे शामिल सीगा जी जनूबी पंजाब या यानी कि इहदे च डिवीजन होनी चाहिए, सूबा एक बनना चाहिए, किसी नूं कोई इख्तलाफ नहीं सी। उस तो बाद जिवें गवर्नमेंट आई 100 दिन का गवर्नमेंट ने प्रोग्राम दिता, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ 100 ਦਿਨ ਮੁੱਕੇ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ अब ਕਿ ਜੀ ਸੂਬਾ बनना ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ सूबे की पार्लीमेंट यानी कि जी है ना मैंबर ने सूबाई असैम्बली की 2/3 मेजोरिटी नाल ये सूबा जिन्ना चिर एक कानून साजी नहीं करता उन्नी देर तक ये सूबा बन ही नहीं सकता। अच्छा जो सुन लो मेरी गल सुन लो, नहीं 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 मेरी गल सुन लो, मैं दस रहा कित्थों आएगी कित्थों आएगी मेरी गल सुनो, मैं दस देना कित्थों आएगी 2/3 मेजोरिटी। ड्रामा तो बंद होना चाहिए।
ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ 250 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ 100 ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਖਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਇੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਹਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਾਇਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਔਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਸਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਚ जिंदे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एहतजाज किए मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली करारदाद पास की थी बिल पेश किया कि जो सुबह भापुर बनाया वने तो सुबह मुल्तान बनाया वने ये तो यानी कि एक डिवीजन वाली गल है ना क्योंकि छेड़खानी करने वाली ये तो एक इशू को यानी कि डिवाइड करने वाली गल है यानी कि इनका मतलब है कि सुबह बनाने के हक च कोई नहीं अपनी सियासत करने के हक च जबकि ही इलाके के आवाम बस चाहने कि साढ़े दुखों का मुदावत ही सुबह बने क्योंकि इतों तो जिवें हुणे गाल थी है सूबाई असम्बली के लोग जो नेशनल असम्बली के लोग सारे सूबा जनूबी पंजाब ते कट्टे थे हुण ये अगर ਹੁਣ ਭਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਾਗਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ करारदाद है कि बावंडल थी से ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम अपोजिशन इत्तेहादी उन्हें तमाम को नाल बिलाया कानून दा सही और उते बैठ के गलबात की थी वजह कानून दी रिक्वायरमेंट है कि गल करने पेन पंजाब हजारा सूबे दी गल थींदी पई है या बेसूबे हैं मामलात उहदे उते तमाम अपोजिशन और इत्तेहादियां को नाल बिला के उहदे उते फैसले गवर्नमेंट दी ते ए ते बनन तो बाद एक कहीं को मिलन गवारा नहीं करेंदे असा ए आखेंदे पेन के नवाज शरीफ में करेंदा आई या शहबाज शरीफ करेंदा आई पे इमरान हर एक को मिलदा पे ए गल गुल साहब जी सर मेरे को ए दसो जी सर केड़ी अपोजिशन नाल ओ बैठे बह के मुल्क वास्ते असा तरक्की दे राह वास्ते अगे वधूं केड़ी चीज है कि जिथा उन्होंने कोशिश की है कि ही खिते दे सूबे वास्ते तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म दे उत्ते कोई एक फोरम दिखा दियो कि एक सूबे दे वास्ते कि तई एक मीटिंग कॉल कीती होवे या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तक को कदे कोई मुलाकात एपीसी सदी होवे कोई एपीसी सदी होवे सारे भाई बड़े देखो ये जरा 2018 ना इलेक्शन आई जी सर ये बिलाशुबा पीटीआई ने नून लीग ने पीपल्स पार्टी ने सूबे दी गाल की थी असा सूबे बिल्कुल सही है आवाम ने नून लीग सारी पार्टियां का मुतालबा है था क्योंकि पिछली दफा को वोट दिता है नून लीग ने वफादा की थी पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट की थी क्योंकि वो भी वोट घेर चुके उन्हें सूबा नहीं बनाया ये पीटीआई को आवाम ने वोट दिते ताकि साकू सूबा दे सके बिल्कुल लेकिन पहला काम बनते पीटीआई दा कि वो कई शक्ल च बिल घेना आवे लोगों को इकट्ठा करे मीटिंग करे और पीपल्स पार्टी मरी हबीबुल्ला शाकर साहब ने बात के 260 सेशन है 218 मेंबर कौमी ते हिदे चाहिए
अगर पीटीआई को चाहिए है कि इनिशिएटिव जिन्हें अखा आवे उनको मथा जोड़ ना कि इन्हें तो कमीशन बनना चाहिए है ये दू सूबे के करार तो पेश कर दी कोई मसला नहीं इन्हें तो कमीशन बनावे ना कमीशन काम करे तो कमीशन की ने बनावने हुकूमत ने बनावने प्रोग्राम दे दे पे जी आप गिनो ब्रेक जनाब एक बारी बल तुहाडा बिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे दे पे एमडी गुल दे नाल जनाब यूनुस गाजी साहब करामत भाई अकमल मदनी साहब अल्लाह नवाज वैं साहब गाल करेंदे पेन सूबे दी सूबा ता साडी वल जान है जनाब क्या कहते हैं वो था कहंदे तुहाडी ता इत्थां सीट ही कहनी तुसा किवें बैठे हुए गाल है कि मेरा ख्याल है कि गाजी साहब जी मेले इथाई इना कोई इलम विच कहनी जेड़े जिने दे नहीं इलम इना को सारा कुछ अगर 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 इलम होंदा ते शायद ये गाल ना इना चीज़ों को कर पांदे गाल है कि जेड़े यूसी चेयरमैन हारिया होवे वो कितों बक्से च भर के वोटां दे चीज़ां शिफ्ट थी गए वो एमएनए बन गए वो 16 सीटां केड़ी दोधी नहरां इन्हां ने बहाईयां जेड़ी आके असा 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 समझने असा ये समझने कि इन्हां को अगर अल्लाह ने मौका दे दिते ते इन्हां को कम से कम मुल्क लई कुछ करना चाहिए गाली नाल कुछ कहना चल से या लॉलीपॉप देवन नाल हुण कुछ कहना चल से कौम खड़ी थी से और अपने हकूक वास्ते अमली जद्दोजहद वास्ते निकल पहुंचन अगर इन्होंने महंगाई दा सिलसिले को ना रोकया गया अगर इन्होंने जिवें तेजी ना डॉलर उते वेंदा पे और साडी करेंसी डिवैल्यू थींदी पई है ही को अगर ब्रेक ना लगी जिवें इलेक्ट्रिसिटी दे जेड़े दावे कीते हैं कि असां लोड शेडिंग खत्म कर छोड़े पेन वाल क्या थी सी हजे देखो ना हजे ते स्टार्ट थींदा पे मैं जनाब को कहना पे यो ही अवाम निकल के इना दा एहतसाब करे सी और कड़ा एहतसाब से मैं पहले वजाहत कर दूं मैं ये नहीं आखिया कि भी मैं सिर्फ ये बार बार कह रहे सी कि जी हुकूमत सूबे वास्ते खुद क्यों नहीं आ रही मैं कह रहा कि जो तमाम जमायतां दा सीगा उन्हां दा मुतफिका मंशूर सी सब दा कि जी सूबा बनना है ठीक है ना लेकिन ड्राइविंग सीट ते तुहाडे कोल आ गई है ना ड्राइविंग सीट ते अगर साडे कोल है हुण तुसी अगर किसी बस च बैठे हो ड्राइवर एक लैके उत्थे खड़ा रहे 2 घंटा 1.5 घंटा खड़ा हो जाए तुसी ओदा सिर पाड़ दोगे कि भी गल की है तू चलदा क्यों नहीं अगे सवालियां पाड़ दी गाली साहब सही है कहने पेन कौम ही पासे ही नहीं पी है गाली साहब सही समझ गए ये सही समझ गए खान साहब का जड़ा है कौम हूं पासे ही वैसे क्योंकि जिवें महंगाई वधी पई है लोड शेडिंग की शिद्दत अख्तियार थी की है रेट वधे नवाज वैं साहब तुसा गाल करो मदनी साहब को जेड़ा जिन निकले सही गाली साहब सही है कहने पेन कौम हूं पासे ही वेंदी पई है पीटीआई को अखीर नहीं देखना चाहिए पीटीआई को सूबे वास्ते काम करना हर बंदे अपना रोल अदा करना चाहिए जेड़ा सूबा बनाना चाहता है भावे एक सीट ओ आखे के जी असि सूबा बनाना चाहते अपना रिक्विजिशन बनाओ आओ साडे नाल सूबा बनावणे इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करे सी और सर ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆਸੇ ਨਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸੋ ਭਾਈ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ इंशाअल्लाह सूबे ਨਾਲ निकल सकता सूबा का हर पार्टी दे मंशूर सूबा बनाना सी अगर तारीख इंसाफ को आगे चलना चाहिए ताकि लोग उन्हें ना मिले तारीख इंसाफ न मिले कोई कम नहीं है इक्तदार च वही पावर च वो भी लुट मार दा निजाम वाले पासे तुर पैन उन्हां को कोई ही नहीं सर एहतजाज इमरान खान गाल है 8 महीने च मेरे को ए दसो केड़े प्रोजेक्ट हैं जेड़े ही वेले इन्हां ने कोई एक प्रोजेक्ट दस दियो जेड़े इन्हां ने जेड़े फंड बाहरों आए हैं वो पैसा कितना चला गया कितना ही अकमल मदनी साहब ये सवाल जायज है या सिर्फ इल्जाम है मैं ये आखना शायद करामत साहब दा अपना जाती ओपीनियन थी सकते लेकिन जनरल राय जो ओपीनियन है कि इमरान खान दा पहले तो इकतदार च है ना जी उन्हों दा मेरे दाम नु करप्शन को तो पा के डॉक्टर साहब गाल इमरान खान साहब के जहां तक सूबे दी गाल थी गाल अरबों रुपए पाकिस्तान आए हैं 17 बिलियन से अरबों डॉलर आए और अरबों डॉलर कहीं महंगाई च कमी थी गई कहीं पेट्रोल च कमी थी कहीं डॉलर तो थोड़ा ब्याह तले आ गए कि तो पैसा गया कितना 8 महीने
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥी ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ। ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਸਮਝਨੇ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕरेंगे ਪੈਨ ਅਸਾਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਘਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਆ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਲਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोग्राम ने असी पहले 100 दिन इंशाल्लाह आवाम को 70 साल सीरीज है, 70 साल ही सीरीज है। छोटी छोटी गालों की बजाय नेशनल इंटरेस्ट को सामने भेजा वने। उसके बाद कि मैं इस मौजूदा हालात सूबा जनूबी पंजाब के सिलसिले जितनी सियासी जमात वो इक्वल जिम्मेवार है। जी जी अल्लाह नवाज कि ई वसेब और पाकिस्तान ने सारे जमात क्योंकि सूबा एक मुतफिका हाल बन आ रहा पे इन्हें को इकट्ठा थी कि फौरी तौर पे सूबा अलग होने चाहिए। ई इलाके की जरूरत भी है। पहले पीटीआई को हर पार्टी को अक्सरियत कहनी ना नहीं है। पीटीआई अगे तुरे ना पीटीआई मैं गल करांगा सूबा बनाना है भी कह सूबा बनाना है ना कुछ छड्डो के जो गल होवे तो सूबा आपे बन जाएगा। ए पीटीआई का काम है कि अगू चले एक घेना तारीख घेनावे उन्होंने पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे सी इंशाल्लाह और नून लीग दे भी वसेब दे मेंबर सारे सपोर्ट करे सन और सूबा बन रहे सी। दरअसल पीटीआई 4 साल या 5 साल लाहौर को नहीं छोड़ना चाहती। ये वास्ते खुद कुतरांदी खड़ी है कि सूबे सूबा वास्ते काम करना चाहिए। पीटीआई को आगे आना चाहिए। पहला काम पीटीआई दा ई वेले कुताई टोटल पीटीआई करे दी खड़ी है सूबे दा। मैं यही गल करदा कि सारी पार्टियां दा जो तो मंशूर है कि सूबा बनाना वो क्यों सौ गई ने बाकी जनाब दा शुक्रिया यूनुस गाजी साहब पीटीआई दे, अल्लाह नवाज वैन साहब पाकिस्तान सराय की पार्टी दे सदर इनकरामत शेख साहब पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब दी जमात दे मरकजी रहनुमा इंदे नाल कल वल मुलाकात करे सा उवेले तक इजाजत है। वसेब तुहाडे दिल दी आवाज है, तुहाडे मसाइल दा हल वसेब कोशिश कर सकदे ते नारा मेरा इहो है, थोड़ी तब्दीली है। वसेब ये पाक फौज ते पाकिस्तान जिंदाबाद।